कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्तों से क्यों न बंधे हुए हों, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ ना कुछ पाने की आशा रहती है, लेकिन माँ का अपने संतान के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना नहीं देखना चाहती। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। एक छोटे से गांव में संजय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। संजय की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। संजय स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर संजय को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। संजय ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। संजय की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन संजय की माँ की मृत्यु हो गई। संजय के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में माँ की माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में संजय के पुराने खिलौने, बचपन के कपड़े तक माँ ने संभाल कर रखे हुए थे। संजय एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से संजय उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा संजय पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से संजय की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में समर्थ नहीं हैं। अतः आपसे निवेदन है कि संजय का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। संजय जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उन पर बना रहेगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप पता नहीं कितनी ही कुर्बानियाँ देती है
और अपनी ज़रूरतें मारकर हमारी शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद।